चलेगा। आज की राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का नेतृत्व कर रहे हैं 2021 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के युवा अधिकारी एएसपी वलय वैद्य, आईपीएस गुजरात पुलिस, वर्तमान में अमरेली के सावरकुंडला में पदस्थ और इस समय राष्ट्रीय एकता दिवस की कमान संभालते हुए। आज की राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का शुभारंभ बैंड की जोश भरी धुन पर गर्व से आगे बढ़ते भारतीय पुलिस बल के जवान। राष्ट्रीय एकता दिवस के आयोजन के मद्देनजर भारतवर्ष के समस्त राज्यों को 5 जोन में रखा गया है। इस वर्ष प्रत्येक जोन से 2-2 राज्यों के पुलिस बल इस परेड में शामिल हैं, जिससे यह परेड अब तक की सबसे बड़ी राष्ट्रीय एकता दिवस परेड बन गई है, जिनमें 10 राज्य पुलिस बल और 4 केंद्रीय पुलिस बलों सहित एनसीसी कैडेट्स शामिल हैं। भारतीय पुलिस बलों के 54 ध्वज एक साथ गौरवशाली मुद्रा में आगे बढ़ते हुए एक विहंगम दृश्य। भारत की बेटियों की सदैव उन्नति के लिए कटिबद्ध माननीय प्रधानमंत्री जी के सम्मुख राष्ट्रीय एकता परेड में पहली बार ध्वजवाहक दस्ते की कमान संभाली है भारत की एक बेटी ने, जो है बीएसएफ की युवा अधिकारी असिस्टेंट कमांडेंट मोनिका लाकड़ा, जिन्होंने गणतंत्र दिवस परेड में बीएसएफ कंटीजेंट की कमान संभाली थी। आज की राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का नेतृत्व कर रहे हैं 2021 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के युवा अधिकारी एएसपी वलय वैद्य, आईपीएस गुजरात पुलिस। सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध राष्ट्र और जीवन पर्यंत कर्तव्य की अवधारणा के साथ गर्व से आगे बढ़ता विश्व के सबसे बड़े बॉर्डर गार्डिंग फोर्स बीएसएफ का दस्ता। कमान संभाले असिस्टेंट कमांडेंट मनीष कुमार। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को सुरक्षित रखने के प्रति कटिबद्ध और राष्ट्रीय एकता दिवस परेड के आयोजन की जिम्मेदारी निभाने वाला सीमा सुरक्षा बल। अब बिहार पुलिस तीव्रता से आगे बढ़ते हुए इस दस्ते की कमान संभाले हैं डीएसपी अमन। तत्पश्चात बिहार पुलिस के ठीक पीछे अरुणाचल प्रदेश पुलिस का दस्ता कमान संभाले हैं डीएसपी ताबा बिरोई। विश्व की सबसे बड़ी वर्दीधारी युवा शक्ति एनसीसी कैडेट्स का दस्ता नेतृत्व कर रही है सीनियर अंडर ऑफिसर नैना। सेवार्थ कटिबद्धता के ध्येय के साथ अब अग्रसर है राजस्थान पुलिस का दस्ता। कमान संभाले है डीएसपी सुशील मान। और तीव्र गति से अग्रसर कर्नाटक पुलिस का दस्ता नेतृत्व कर रहे हैं असिस्टेंट कमांडेंट मुपन्ना। कर्नाटक पुलिस के ठीक पीछे तीव्र गति से आगे बढ़ता दिल्ली पुलिस का दस्ता। कमान संभाले एसीपी चंदन जीएस। और अब गर्व से सलामी मंच की ओर अग्रसर सीआईएसएफ का दस्ता। कमान संभाले असिस्टेंट कमांडेंट दर्शन सिंह। सीआईएसएफ के बाद आगे बढ़ता दुनिया के सबसे बड़े सशस्त्र पुलिस बल सीआरपीएफ का दस्ता। कमान संभाले हैं असिस्टेंट कमांडेंट पलविंदर सिंह। और अब हिमालय सी दृढ़ता लिए आगे बढ़ता आईटीबीपी का दस्ता नेतृत्व कर रहे हैं असिस्टेंट कमांडेंट संदीप कलकल। और अब आईटीबीपी के ठीक पीछे तीव्र गति से अग्रसर गुजरात पुलिस का दस्ता। कमान संभाली है डीएसपी ध्रुवल सुतारिया ने। गुजरात पुलिस के ठीक पीछे अब सलामी मंच के समीप पहुंचता तेलंगाना पुलिस का दस्ता। कमान संभाले हैं असिस्टेंट कमांडेंट श्रीधर राजा। सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा, इस आदर्श के साथ अग्रसर है उत्तर प्रदेश पुलिस का दस्ता। कमान संभाले डीएसपी धर्मेंद्र, उत्तर प्रदेश पुलिस।
उत्तर प्रदेश पुलिस के ठीक पीछे आगे बढ़ता मिजोरम पुलिस का दस्ता नेतृत्व कर रहे हैं डीएसपी लल्नुन बोया राल्टी। और सबसे अंत में झारखंड पुलिस का प्रतिनिधित्व करता झारखंड की पहली बटालियन गोरखा बटालियन का ये दस्ता नेतृत्व कर रहे हैं झारखंड पुलिस के डीएसपी अजय आर्यन। परेड की इस लय और गति को संवारने वाला बैंड, जिसमें बीएसएफ एवं गुजरात पुलिस का बैंड शामिल है। कमान संभाले हैं बैंड मास्टर इंस्पेक्टर राधेश्याम बेरवा बीएसएफ। राष्ट्रीय एकता दिवस पर भारतीय पुलिस बलों के सभी दस्ते आज उत्साह व उमंग से परिपूर्ण हैं। ये भारतीय पुलिस बलों के वही जवान हैं जो देश की आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए हमेशा जनजीवन के हितों की खातिर अपने आप को सबसे आगे रखते हैं। देश की एकता और अखंडता को सशक्त करने हेतु भारतीय पुलिस बलों के जवानों ने सदा ही अपनी प्रतिबद्धता प्रमाणित की। राष्ट्रीय एकता दिवस परेड के भव्य मार्च पास्ट के उपरांत प्रदर्शनों की श्रृंखला में सर्वप्रथम राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी कमांडोज। मार्च में आगे बढ़ते हैं जवान। नेतृत्व कर रहे हैं मेजर शुभम। आतंकी हमलों का मुंहतोड़ जवाब देने वाले एनएसजी कमांडोज ने ऑपरेशन ब्लैक थंडर, 26/11 और अक्षरधाम के आतंकी हमलों के साथ साथ अन्य आतंकी हमलों को निष्क्रिय करके अपनी उत्कृष्ट क्षमता और कार्यदक्षता का परिचय दिया है। एनएसजी गीत ओजस्वी स्वर में गाते अग्रसर एनएसजी कमांडोज। टैक्टिकल व्हीकल जो अत्याधुनिक हथियारों और उपकरणों से लैस है, इसके साथ ही MIT, EOD और TCB व्हीकल्स जो एनएसजी को तकनीकी रूप से सशक्त बनाते हुए आतंकी हमलों को विफल करने में कारगर है। हम है ना हिंदुस्तान, हम रंग रंग हैं फिर भी संग हैं, 3 रंग का एक निशान। एनएसजी कमांडो राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति अपने समर्पण का प्रतीक है। उनके हेल्थ मार्च इस बात का प्रमाण है कि चाहे कोई भी संकट हो, ये देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है। एनएसजी का आदर्श वाक्य सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा।
देवियों तथा सज्जनों, राष्ट्रीय एकता दिवस के इस पावन अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमा में उपस्थिति में आज भारतीय पुलिस बलों के सभी प्रदर्शन साहस, रोमांच और वीरता को अपने आप में समेटे। टैक्टिकल व्हीकल्स परेड प्रांगण से प्रस्थान करते हुए आइए अब सीआरपीएफ के संयुक्त साहसिक प्रदर्शन में मिलते हैं बीएसएफ व सीआरपीएफ के दिलेर मोटरसाइकिल राइडर्स से। एक साथ अग्रसर सीआरपीएफ महिला डेयर डेविल टीम कैप्टन असिस्टेंट कमांडेंट सीमा नाग और 6 कीर्तिमान स्थापित करने वाले बीएसएफ जाबाज इंस्पेक्टर अवधेश सिंह। अभिवादन व जाबाज सैल्यूट एक साथ। और अब बैक राइडिंग पोजीशन, बीएसएफ जाबाज नियंत्रण, साहस और संतुलन का शानदार प्रदर्शन। बीएसएफ जाबाज का महाशक्तिमान फॉर्मेशन, एक मोटरसाइकिल, 2 जाबाज। बीएसएफ जाबाज की अगली फॉर्मेशन लाइडर विद जंप। बेहतरीन प्रशिक्षण एवं सतत अभ्यास का ये शानदार प्रदर्शन एकता के संदेश के साथ अग्रसर बीएसएफ जाबाज राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर एक अनुपम प्रस्तुति। और अब योग मुद्राओं के साथ सहजता से आगे बढ़ते बीएसएफ जाबाज जीवन में नियमित योग के महत्व का संदेश देते हुए निडर, निर्भीक, निर्भय बीएसएफ के जाबाज सीमा प्रहरी मंकी रोप पोजीशन में अग्रसर होते हुए आप सभी निहार रहे हैं। बीएसएफ जाबाज द्वारा साहस और रोमांच भरा ह्यूमन पिरामिड तथा सीआरपीएफ डेयर डेविल राइडर्स द्वारा सर्वत्र सुरक्षा फॉर्मेशन, बेहतरीन तालमेल, अभ्यास, संतुलन और उच्च कोटि के प्रशिक्षण को दर्शाता यह प्रदर्शन। और अगला प्रदर्शन सीआरपीएफ फ्लैग लिए हमारा ध्वज फॉर्मेशन में गर्व से आगे बढ़ती सीआरपीएफ डेयर डेविल राइडर्स। सीआरपीएफ की डेयर डेविल राइडर्स का अगला प्रदर्शन बीम रोल पोजीशन, शक्ति, संतुलन और एकाग्रता का मिश्रण। एक बार फिर बीएसएफ सीमा भवानी द्वारा चेतक फॉर्मेशन तथा सीआरपीएफ महिला डेयर डेविल राइडर्स का एरोहेड पोजीशन। और अब निर्भया फॉर्मेशन में चुनौतीपूर्ण सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के संकल्प के साथ अग्रसर बीएसएफ की सीमा भवानी। बीएसएफ सीमा भवानी का पैरेलल बार तथा सीआरपीएफ डेयर डेविल राइडर्स द्वारा जंगल वॉरियर्स का फॉर्मेशन, संयुक्त प्रदर्शन, एक के पीछे एक अद्भुत संयुक्त प्रदर्शन का यहां पर हम दृश्यांकन कर रहे हैं। इस राष्ट्रीय एकता दिवस के भव्य अवसर पर इस समय राष्ट्र ध्वज थामे बीएसएफ सीमा भवानी टीम कैप्टन इंस्पेक्टर सोनिया बनवारी के नेतृत्व में यूनिटी पोजीशन, गर्व से आगे सीमा भवानी। और अब 7 मोटरसाइकिल पर 29 जाबाज का नेतृत्व करते बीएसएफ जाबाज टीम कैप्टन इंस्पेक्टर विश्वजीत भाटिया राष्ट्रदूत में अग्रसर, एक चट्टान की तरह अडिग इरादों के साथ आगे बढ़ते सीमा प्रहरी। आज के सभी प्रदर्शनों में शौर्य है, संस्कृति है, भारतीय विरासत है और परंपराओं का समागम। देवियों तथा सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में फिट इंडिया मूवमेंट और खेलो इंडिया जैसे योजनाओं के तहत पारंपरिक भारतीय खेलों का महत्व पुनर्जीवित हो उठा है। और अब राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर आप सभी के समक्ष बीएसएफ के प्रशिक्षु सीमा प्रहरियों द्वारा भारतवर्ष की 4 प्राचीन युद्ध कलाओं का जीवंत प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अंतर्गत विश्व की प्राचीनतम युद्ध कलाओं में एक केरल राज्य का मार्शल आर्ट कलारीपयट्टू, तमिलनाडु का प्राचीन मार्शल आर्ट सिलंबम और सदियों पहले आंध्र प्रदेश का आत्मरक्षा हेतु विकसित युद्ध कला कर्रा समूह तथा मुख्य रूप से बंगाल क्षेत्र का मार्शल आर्ट लाठी खेला शामिल है। प्रशिक्षक हैं इंस्पेक्टर गुरदयाल सिंह। बीएसएफ के इन प्रशिक्षुओं द्वारा भारतीय मार्शल आर्ट प्रदर्शन की श्रृंखला में सर्वप्रथम तमिलनाडु और केरल की प्राचीन युद्ध कलाओं का संगम सिलंबम और कलारीपयट्टू।
वरस्मितवदनं वज्रदन्तधर रक्षाकवचम् करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आदि अग्नि अनंत अग्नि पर्वत अग्नि वन अग्नि काल अग्नि पाताल अग्नि रक्षक अग्नि रण अग्नि। अग्नि अनंत अग्नि पर्वत अग्नि वन अग्नि काल अग्नि पाताल अग्नि रक्षक अग्नि रण अग्नि। कुछ ना यहाँ था मगर जो यहाँ था वो हम है, हम है। संख्या के बिन संख्या बल जो यहाँ था वो हम है, हम है। जय हनुमान ज्ञान सागर जय कपीश तिमिर लोचन उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुनीति संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल किंचित केसा। महाराष्ट्र राज्य का 800 वर्ष प्राचीन पारंपरिक खेल मल्लखंब। इस खेल का संबंध भारतीय कुश्ती के साथ माना जाता है। मल्लखंब दो शब्दों के मेल से बना है, मल्ला यानी पहलवान और खंब यानी दंड। मल्लखंब के इस पारंपरिक भारतीय खेल को प्रस्तुत करने जा रहे हैं सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के बलिष्ठ जवान। तो प्रस्तुत है मल्लखंब। देवा श्री गणेश 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 देवा श्री गणेश। ज्वाला सी जलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है, परवाह ही क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है। धरती अंबर सितारे है उसकी नजरें उतारे, डर भी उससे डरा रहे
हमारे देश के वीरों का ये शानदार प्रदर्शन। समृद्ध संस्कृति की धरोहर हमारा भारत, जिसका पश्चिमी राज्य गुजरात अपनी भिन्न भिन्न कला संस्कृति के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। आज गुजरात पुलिस की नारी शक्ति भारत की विविधता में एकता का संदेश लेकर प्रस्तुत कर रही है पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की भिन्न भिन्न नृत्य शैलियों का संगम, जिसे कोरियोग्राफ किया है पुलिस कांस्टेबल अश्विन झापड़िया ने। राष्ट्रीय एकता दिवस के इस महापर्व पर अतुल्य भारत के सारांश को अपनी प्रस्तुति में समेटे गुजरात राज्य की 300 महिला पुलिस कार्मिका। सर्वप्रथम शुभ दिन आयो। चारू मेर हुई मिलाट ते आया मारा पावना के स्वागत करा मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवारो धीरे आयो रे शुभ दिन आयो रे शुभ दिन आयो। दूर उस आकाश की गहराइयों में एक नदी से बह रहे हैं आदियोगी। शून्य सन्नाटे टपकते जा रहे हैं, मौन से सब कह रहे हैं आदियोगी। भस्म वाली रस्म कर दो आदियोगी। योग उत्सव रंग भर दो आदियोगी। बज उठे ये मन सितारी झनन 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 झनन। सांस शाश्वत झनन सनन प्राण इंद्रन झनन। उतरे मुझ में आदियोगी। तिनका था हमने सवारा अपनी वो माटी और घर बारा। लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े हर द्वार खोल के। गगन गए विजयी भव, गगन गए विजयी भव। भटकी है रोशनी है छटपटा रही रोशनी। गगन गए विजय भव, ओ विजयी भव। गन गगन गन गन गगन गन, हाथों में पिघलता है लोहा। गगन गन ना उम्मीद न कोई लगी, मेरा सब
ফাগুনেরও মোহনায় মন মাতানো মহুয়ায় রঙ্গিনী বিহুর নেশা কোন আকাশে নিয়ে যায় ফাগুনেরও মোহনায় ও মোর মন হারিয়ে যায় কন্যের তোর ভাবনা ঝিলমিলিয়ে যায় রে ঝিলমিলিয়ে যায় ও মোর মন হারিয়ে যায় কন্যের তোর ভাবনা ঝিলমিলিয়ে যায় রে ঝিলমিলিয়ে যায় কোন চেনা দেশের তরে তোর সাথে এইতে পান্তর তোর মনের প্রজাপতি নাচি নাচি ঘুরি ঘুরি উড়ি উড়ি উড়ে যায় মন হারানোর ঠিকানায় ফাগুনের মোহনায় মন মাতানো মহুয়ায় রঙ্গিনী বিহুর নেশা কোন আকাশে নিয়ে যায় ফাগুনের মোহনায় ગુજરાતી માણસો ગુજરાતી ભાષા છે ગુજરાતી આશા છે સ્વર્ણિમ આજે ધમ 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 ધમાટ ધમ 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 ધમાટ ગરવી ગુજરાતનો ડંકો વાગે આપણા કામમાં આપણા જ ગામમાં આગળ વધવાનો ઢોલ વાગે આવો સૌ સાથે રહી કરીએ સંકલ્પ આજ રંગ બધા દુનિયામાં શોભે જી રે રંગ બધા દુનિયામાં શોભે જી રે રંગ બધા દુનિયામાં શોભે જી રે बहुत ही सुंदर प्रदर्शन। और देवियों तथा सज्जनों, आज राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल के वो शब्द याद आ रहे हैं जिनमें उन्होंने कहा था, इस मिट्टी में कुछ खास है जो कई बाधाओं के बाद भी हमेशा महान आत्माओं का निवास रही है। भारत की मिट्टी की ये बात सरदार पटेल ने हमें समझाई और एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसा मूल मंत्र निकल कर आया। कठिन परिस्थितियों में भी मर्यादा में रहना, भाषा की मिठास, ईश्वर और सत्य में विश्वास जैसे सिद्धांतों पर हमें चलना सिखाया। विविधताओं में एकता का नजरिया और देश की स्वतंत्रता को बनाए रखने का जज्बा, उनके इन्हीं सिद्धांतों पर चलते हुए भारत के हर कोने से आए एनसीसी कैडेट्स अब प्रस्तुत करने जा रहे हैं सरदार पटेल के शब्दों का एहसास। एक भारत श्रेष्ठ भारत से सजी इस मिट्टी में कुछ तो खास है, जिसे कोरियोग्राफ किया है पंडित मनीष पांडे ने। इस मिट्टी में कुछ तो खास है, इस मिट्टी में कुछ तो खास है। सबसे पुराना इतिहास है, सबसे पुराना इतिहास है। सरदार पटेल के शब्दों का एहसास है, सरदार पटेल के शब्दों का एहसास है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत से सजी इस मिट्टी में कुछ तो खास है, इस मिट्टी में कुछ तो खास है, इस मिट्टी में कुछ तो खास है। पहन मुकुट ही माले का गंगा की कलकल से खिलता,
की कल कल से खिलता। वीर शहीदों का ये भारत, वीर शहीदों का ये भारत, बलिदानों के रूप से सजता। आविष्कारों की जननी, महापुरुषों की ये याद है। स्वयं भगवान जन्मे यहाँ, स्वयं भगवान जन्मे यहाँ, स्वयं भगवान जन्मे यहाँ, इसका गौरव महान है। सरदार पटेल के शब्दों का एहसास है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत से सजी इस मिट्टी में कुछ तो खास है, इस मिट्टी में कुछ तो खास है। सब ऋतुएं वंदन करती, सब ऋतुएं वंदन करती, सतरंगी आसमान है। पग पग बदले बोली जो कोयल जैसी मिठास है। अलग अलग परिधान पुष्प से एक ही पराग है। भिन्न सा स्थान स्वर राग यहाँ, जनगण मन की एक ही आवाज है। मिट्टी की खुशबू सांसों में भारत नव निर्माण करे, विकसित भारत का सपना अब मिलकर साकार करें। है मिट्टी की सौगंध हम ये फुलवारी महकाएंगे, नजर न लगे इसे हम हद से गुजर जाएंगे। सरदार पटेल के शब्दों का एहसास है, सरदार पटेल के शब्दों का एहसास है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत से सजी इस मिट्टी में कुछ तो खास है, इस मिट्टी में कुछ तो खास है। हम चल पड़े हैं खुले गगन में नई सोच के साथ, पूरे सारे सपने अपने ले हाथों में हाथ। हम चल पड़े हैं खुले गगन में नई सोच के साथ, पूरे सारे सपने अपने ले हाथों में हाथ। एकता की शक्ति यहाँ हर रंग का मान है, सबका साथ सबका विकास अपनी नई पहचान है। सरदार पटेल के शब्दों का एहसास है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत से सजी इस मिट्टी में कुछ तो खास है, इस मिट्टी में कुछ तो खास है। ये मिट्टी संस्कृति के आगाज की है, इसके जैसी शान कहाँ, इसके जैसी शान कहाँ। अपना हर तो हाथ समर्पित, सांसों का भंडार समर्पित, इस धरती के चरणों में हम सबका प्यार समर्पित। शीश झुकाकर वंदन करते, मेरे माथे की ये शान है। विश्व प्रेम का आधार इसी में, इस धरती का वरदान है, इस धरती का वरदान है। विश्व प्रेम का आधार इसी में, ये धरती का वरदान है। ये मिट्टी सबसे खास है, ये मिट्टी ही सबसे खास है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत से सजी ये मिट्टी ही सबसे खास है, ये मिट्टी ही सबसे खास है, ये मिट्टी ही सबसे खास है, ये मिट्टी ही सबसे खास है। इस खास मिट्टी की अप्रतिम संस्कृति को मिलाकर ये अद्भुत मेघधनुष रचाया एनसीसी के इस होनहार कैडेट्स ने। और अब राज्य स्तरीय पाइप बैंड प्रतियोगिता में 41 टीमों में से प्रथम स्थान प्राप्त कर चुकी बालक एवं बालिकाओं की बेहद हृदय स्पर्शी प्रस्तुति। भारत के युवा भविष्य के समान इन बच्चों के द्वारा
जो आदिवासी, भरथरी और पिछड़े वर्ग के केवल 11 से 17 साल की आयु के बच्चे हैं, जो कुछ वर्षों पूर्व भिक्षावृत्ति से अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। बनासकांठा के ये बच्चे इस काबिल बने जो आज दूसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी के सम्मुख अपनी प्रतिभा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और साथ ही में 2001 के भूकंप की वजह से नस्तिनाबूद हो चुके कच्छ भुज के स्वामीनारायण कन्या विद्या मंदिर की छात्राएं हैं, जिसमें बेटियों के लिए शिक्षा के साथ साथ सर्वांगीण विकास के कार्य हो रहे हैं। आइए सबसे पहले शक्ति सेवा केंद्र के बच्चों के द्वारा पाइप बैंड की प्रस्तुति अगुवाई कर रहे हैं डिंडोसिया मनीष। इन छोटे छोटे सैनिकों के बाद अब स्वामीनारायण विद्या मंदिर की ये बालिकाएं पाइप बैंड की कमान संभाली है बसानी हस्ती ने।
प्रस्तुति इन बालिकाओं के द्वारा। हमारी संस्कृति ही विश्व फलक पर हमारी पहचान है और इस भूमि के कण कण में भिन्न भिन्न कलाएं विद्यमान है। हमारी विकासशीलता के साथ साथ हमें अपनी संस्कृति को सहज कर रखना ही हमारा कर्तव्य है। राष्ट्रीय एकता दिवस के इस अवसर पर भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के सौजन्य से प्रस्तुत है तमसो मा ज्योतिर्गमय। अंधकार के प्रकाश की ओर पथ प्रदर्शित कर रही हमारी संस्कृति, जिसे विभिन्न नृत्य शैलियों के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। दीपावली के इस पावन अवसर पर 16 राज्यों के 400 कलाकार, जिसे कोरियोग्राफ किया है कुशल दीक्षित ने। तो आइए मिलते हैं इन अद्भुत कलाकारों से। प्रस्तुति तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। कर है दीप ही सूरज चंदर है। दीप सत्य है, दीप शिव है, दीप ज्योति अति सुंदर है। अंधकार हर प्रकाश कर है, दीप ही सूरज चंदर है। ज्योतिर्गमय,
ज्योति यश विजय दायिनी, दीप ज्योति शुभ का वरदान। दीप ज्योति यश विजय दायिनी, दीप ज्योति शुभ का वरदान। ओ ज्ञान दीप ज्योति से झिलमिल अपना भारत राष्ट्र महान। एकता का दीप जले, विविधता की बाती से यहाँ एकता का दीप जले। जय जय हो जन गण मन का, सुजलाम सुफलाम फूले फले। सुजलाम सुफलाम फूले फले, सुजलाम सुफलाम फूले फले। तमसोमा ज्योतिर्गमय। कृषि का संगम तीरथ, साथ चले यहाँ ज्ञान विज्ञान। साथ चले यहाँ ज्ञान विज्ञान। पंच प्राण और पंच शक्ति से राष्ट्र प्रथम का गौरव गान। राष्ट्र प्रथम का गौरव गान। तमसोमा ज्योतिर्गमय। शोषित गरीब का घर, सुविधा दीप से है रोशन। सुविधा दीप से है रोशन। ओ चलो जलाए दीप वहाँ पर, दूर हो अंधियारा फौरन। दूर हो अंधियारा फौरन। दूर हो अंधियारा फौरन। ज्योतिर्गमय। दीप बनेंगे हम स्वयं। तमसोमा ज्योतिर्गमय। तमसोमा ज्योतिर्गमय। प्रेम करुणा की ज्योत से प्रकाशमय हो हर एक मन। कला और साहित्य के दीप से मंगलमय मानव जीवन। 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 तमसोमा ज्योतिर्गमय।
भारत राष्ट्र हमारा है। भाषा भूषा भले अलग हो, एक हमारा नारा है। वंदे मातरम गूंजे हर घर, भारत राष्ट्र हमारा है। भारत राष्ट्र हमारा है। ज्योतिर्गमय दीप बनेंगे हम स्वयं, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। एक है मेरा एक आपका, यूं ही दीप से दीप जले। एक है मेरा एक आपका, यूं ही दीप से दीप जले। हर घर में हो रोज दिवाली, आओ हम सब साथ चले। ओ आओ हम सब साथ चले। ज्योतिर्गमय दीप बनेंगे हम स्वयं, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। एक कुटुंब है अपना, दिल से नहीं रहेंगे दूर। हे विश्व बंधुता समानता के सुर में मिले हमारा सुर। सुर में मिले हमारा सुर। सुर में मिले हमारा सुर। समय तमसो मा ज्योतिर्गमय दीप बनेंगे हम स्वयं, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। भारतीयता की सुगंध लिए इस मनमोहक प्रस्तुति के बाद अब भारतीय वायुसेना द्वारा सुप्रसिद्ध सूर्य किरण फ्लाई पास्ट की जानकारी एवं चित्रण फ्लाइट लेफ्टिनेंट कंवल संधू द्वारा। देवियों एवं सज्जनों, आज राष्ट्रीय एकता दिवस के शुभ अवसर पर कुछ ही देर में मंच के ठीक ऊपर से आगमन होगा भारतीय वायुसेना की एक ऐसी टीम का जिसमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 9 विमान एक साथ एकजुट होकर उड़ान भरते हुए नजर आएंगे।
आपके सामने इस अविस्मरणीय फ्लाई पास्ट को अंजाम देंगे भारतीय वायुसेना के श्रेष्ठ फाइटर पायलट्स। और आपको ये जानकर अत्यंत गर्व होगा कि ये टीम केवल भारत की ही नहीं बल्कि पूरे एशिया की इकलौती 9 एयरक्राफ्ट एरोबैटिक टीम है। तो देवियों और सज्जनों, चलिए जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें, जो है भारतीय वायुसेना के एम्बेसडर्स सूर्य किरण एरोबैटिक टीम का। सभी विमान कंधे से कंधा मिलाकर कुछ इस प्रकार उड़ान भर रहे हैं मानो एकता की अदृश्य डोर से बंधे हुए हैं। लीडर के ठीक पीछे उड़ान भर रहे हैं डेप्यूटी लीडर ग्रुप कैप्टन संदेश कार्तिक और स्क्वाड्रन लीडर हिमकुश चंडी। दर्शकों, टीम जल्द ही आपको नजर आएगी एक अद्भुत संरचना में। आप सभी को राष्ट्रीय एकता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कृपया अपनी नजरें ऊपर आसमान में बनाए रखें। विमान आपको बाईं ओर यानी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की दिशा से आते हुए नजर आएंगे। अगली प्रस्तुति में विमान एक दूसरे से मात्र 5 मीटर की दूरी पर उड़ान भरते हुए गर्व से आसमान में तिरंगे को लहराएंगे और दर्शाएंगे भारतीय वायुसेना की एकजुटता। दर्शकों, प्रस्तुत है टीम की यूनिटी फॉर्मेशन। और स्क्वाड्रन लीडर अंकित वशिष्ठ। जिन विमानों को आप आसमान में उड़ान भरता देख रहे हैं वे हैं हॉक मार्क 132 एडवांस जेट ट्रेनर, जिनके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा स्वदेशी निर्माण ने भारत को आत्मनिर्भरता के पथ पर अग्रसर किया है। कर्नाटका के बेस से टेक ऑफ कर केवड़िया के आसमान में उड़ान भरते हुए ये 1000 किलोमीटर का हवाई सफर तय कर दर्शाते हैं भारतीय वायुसेना की पहुंच, बहुमुखी प्रतिभा और सीमाओं को पार करने की क्षमता को। बहुत ही जल्द आप देखेंगे इन विमानों को एक एरो यानी बाण की आकृति में, जो दर्शाता है भारतीय सेना की तीव्रता को। दर्शकों, प्रस्तुत है टीम की योद्धा फॉर्मेशन। प्रत्येक संरचना में लीडर के बाईं तरफ उड़ान भरते हैं स्क्वाड्रन लीडर विष्णु, विंग कमांडर कुलदीप हुड्डा, विंग कमांडर अर्जुन पटेल और विंग कमांडर एलन जॉर्ज। आज राष्ट्रीय एकता दिवस के पावन अवसर पर सभी देशवासी श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा भारतीय एकीकरण में किए गए महत्वपूर्ण योगदान का स्मरण कर रहे हैं। दर्शकों, कुछ ही क्षणों में टीम के विमान ठीक आपके सामने से एक साथ आपकी ओर बढ़ते हुए नजर आएंगे। मंच के ऊपर से गुजरते हुए आप देखेंगे सूर्य किरण टीम का एरियल सैल्यूट हमारे मुख्य अतिथि और सभी दर्शकों को, और लीडर के एक कमान पर ये आसमान में सूर्य की किरणों की तरह फैलते नजर आएंगे। तो चलिए अपनी नजरें ले चलते हैं ठीक अपने सामने। दर्शकों, कुछ ही देर में आप सुनेंगे लीडर की आवाज सीधा उनकी कॉकपिट से।
था सूर्य किरण टीम का एरियल सैल्यूट हमारे मुख्य अतिथि और सभी दर्शकों को। आशा है कि ये प्रदर्शन देखकर आपको भी उतना ही आनंद और गर्व का अनुभव हुआ होगा जितना हमें इसे आपके समक्ष प्रस्तुत करके हुआ है। भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण टीम की ओर से आप सभी को राष्ट्रीय एकता दिवस एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय वायुसेना के इस साहस भरे रोमांचक फ्लाई पास्ट के उपरांत अब समय है संगठित और सुदृढ़ भारत को आकार देने वाले आजाद भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, प्रथम गृह मंत्री, भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की ओजस्वी वाणी और मूल्यवान विचारों को आत्मसात करने का। ये युग पुरुष आज हमारे बीच ना होते हुए भी अपने विचारों से विद्यमान हैं, जिन्होंने अखंड राष्ट्र के रूप में हमें आज ये परिवेश प्रदान किया है। आइए उसी महामानव के इस रिकॉर्डेड संबोधन से अपने आप को धन्य करते हैं। जैसा एक कौमी मामला था, वैसा एक पेचीदा मामला देशी रियासतों का था। जब सार्वभौम सत्ता हिंदुस्तान में से अपना बिस्तरा लपेट के चली और जब उसने ऐलान किया कि इधर पैरामाउंसी खत्म होती है, उस समय पर मुल्क में क्या होगा और मुल्क एक रहेगा या तो उसका टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, उस बारे में बहुत लोगों का अलग अलग ख्याल था और बहुत लोग चिंता में गिरे थे। लेकिन जो राजा महाराजाओं थे उसमें से बहुतों ने काफी स्वदेशाभिमान बताया और भारत की सरकार को साथ दिया। उसके लिए मैं आज इन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि उनकी मदद से आज मुल्क में जो एकता हुई है वो सैकड़ों साल पहले कभी नहीं थी। इतनी एकता हमने बनाई है। तो हिंदुस्तान का टुकड़ा होते हुए भी भारत आज एक बहुत बड़ा मुल्क है और जो काम हमें करना है वो काम हम करें तो सारी दुनिया में हिंदुस्तान जो अपना योग्य स्थान है वो ले सकता है। और मुझे विश्वास है कि इस रास्ते पर जो रास्ता गांधी जी ने हमको बताया है उसी पर हम चलेंगे तो हमारी जगह सारी दुनिया में बहुत ऊंची होगी। और अब जन जन के प्रिय, संपूर्ण राष्ट्र की प्रगति के पथ प्रदर्शक, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्रीयुत नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रीय एकता दिवस के इस यादगार अवसर पर राष्ट्र को संबोधित करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी से सरदय निवेदन है कि वे अपने संबोधन से हम सभी को अनुग्रहित करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सरदार साहब की ओजस्व वाणी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के समीप ये भव्य कार्यक्रम एकता नगर का ये विहंगम दृश्य और यहां हुई शानदार परफॉर्मेंसेस, ये मिनी इंडिया की झलक, सब कुछ कितना अद्भुत है, कितना प्रेरक है। 15 अगस्त और 26 जनवरी की तरह ही 31 अक्टूबर को होने वाला ये आयोजन पूरे देश को नई ऊर्जा से भर देता है।
मैं राष्ट्रीय एकता दिवस पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, इस बार का राष्ट्रीय एकता दिवस अद्भुत संयोग लेकर आया है। एक तरफ आज हम एकता का उत्सव मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दीपावली का भी पावन पर्व है। दीपावली दीपों के माध्यम से पूरे देश को जोड़ती है, पूरे देश को प्रकाशमय कर देती है। और अब तो दीपावली का पर्व भारत को दुनिया से भी जोड़ रहा है। अनेक देशों में इसे राष्ट्रीय उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। मैं देश और दुनिया में बसे सभी भारतीयों को, भारत के शुभचिंतकों को दीपावली की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, इस बार का एकता दिवस एक और वजह से भी विशेष है। आज से सरदार पटेल का 150वां जन्म जयंती वर्ष शुरू हो रहा है। आने वाले 2 वर्षों तक देश सरदार पटेल की 150वीं जन्म जयंती का उत्सव मनाएगा। ये भारत के प्रति उनके असाधारण योगदान के प्रति देशवासियों की कार्यांजलि है। 2 वर्ष का ये उत्सव एक भारत श्रेष्ठ भारत के हमारे संकल्प को मजबूत करेगा। ये अवसर हमें सीख देगा कि असंभव से दिखने वाले काम को भी संभव बनाया जा सकता है। जब भारत को आजादी मिली थी तो दुनिया में कुछ लोग थे जो भारत के बिखरने का आकलन कर रहे थे। और अभी हमने सरदार साहब की वाणी में उसका विस्तार से बयान सुना। उन लोगों को जरा भी उम्मीद नहीं थी कि सैकड़ों रियासतों को एकजुट करके फिर से एक भारत का निर्माण हो पाएगा। लेकिन सरदार साहब ने ये करके दिखाया। ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि सरदार साहब व्यवहार में यथार्थवादी, संकल्प में सत्यवादी, कार्य में मानवतावादी और ध्येय में राष्ट्रवादी थे। साथियों, आज हमारे पास छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा भी है। उन्होंने
आक्रांताओं को खदेड़ने के लिए सबको एक किया। ये महाराष्ट्र का रायगढ़ किला आज भी साक्षात वो गाथा कहता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने रायगढ़ के किले से राष्ट्र के अलग अलग विचारों को एक उद्देश्य के लिए एकजुट किया था। आज यहां एकता नगर में हम रायगढ़ के उस ऐतिहासिक किले के उसकी छवि हमारे सामने प्रेरणा का प्रतीक बन के खड़ी है। रायगढ़ किला सामाजिक न्याय, देशभक्ति और राष्ट्र प्रथम के संस्कारों की पवित्र भूमि रहा है। आज इसी पृष्ठभूमि में हम विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए यहां एकजुट हुए हैं। साथियों, बीते 10 वर्ष तक भारत की एकता और अखंडता के लिए ये कालखंड अभूतपूर्व उपलब्धियों से भरा रहा है। आज सरकार के हर काम, हर मिशन में राष्ट्रीय एकता की प्रतिबद्धता दिखती है। इसका एक बड़ा उदाहरण है हमारा ये एकता नगर। यहां स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है और इसके सिर्फ नाम में यूनिटी है ऐसा नहीं है, इसके निर्माण में भी यूनिटी है। इसको बनाने के लिए पूरे देश के कोने कोने से, देश के किसानों के पास से खेत में उपयोग किए औजार का लोहा पूरे देश से यहां लाया गया, क्योंकि सरदार साहब लोह पुरुष थे, किसान पुत्र थे। इसलिए लोहा, और वो भी खेत में उपयोग किए औजार वाला लोहा, यहां लाया गया। यहां देश के हर कोने से वहां की मिट्टी लाई गई है। इसका निर्माण स्वयं में एकता की अनुभूति कराता है। यहां पर एकता नर्सरी बनी है। यहां विश्व वन है, जहां दुनिया के हर महाद्वीप के पेड़ पौधे हैं। यहां चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क है, जहां पूरे देश की हेल्दी फूड हैबिट्स के दर्शन एक ही जगह पर होते हैं। यहां आरोग्य वन है, जहां देश की अलग हिस्सों की आयुर्वेद परंपरा का, पौधों का समावेश है। इतना ही नहीं, यात्रियों के लिए यहां एकता मॉल भी है, जहां देश भर के हैंडीक्राफ्ट्स एक ही छत के नीचे मिलते हैं। और साथियों, ये एकता मॉल सिर्फ यहीं पर है ऐसा नहीं, हम देश के हर राज्य की राजधानी में एकता मॉल के निर्माण को प्रोत्साहन दे रहे हैं। एकता का यही संदेश हर वर्ष होने वाली एकता दौड़ से भी मजबूत होता है।
साथियों, एक सच्चे भारतीय होने के नाते हम सभी का कर्तव्य है कि हम देश की एकता के हर प्रयास को सेलिब्रेट करें, उत्सव उमंग से भर दे, ऊर्जा, आत्मविश्वास, हर पल नए संकल्प, नई उम्मीद, नए उमंग, यही तो सेलिब्रेशन है। जब हम भारत की भाषाओं पर बल देते हैं, उससे भी एकता की एक मजबूत कड़ी हमें जोड़ती है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हमने भारतीय भाषाओं में पढ़ाई पर विशेष बल दिया है। और आप सबको पता है, और देश ने गौरव भी अनुभव किया, दुनिया भर में उसे उत्सव के रूप में बनाया गया। वो कौन सा निर्णय था? हाल में ही सरकार ने मराठी भाषा, बांग्ला भाषा, असमिया भाषा, पाली भाषा और प्राकृत भाषा, इन भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया है। सरकार के इस फैसले का सभी ने दिल से स्वागत किया है और हम हमारी भाषा को मातृभाषा कहते हैं। और जब मातृभाषा का सम्मान होता है ना, तो हमारी अपनी माता का भी सम्मान होता है, हमारी धरती माता का सम्मान होता है और हमारी भारत माता का सम्मान होता है। भाषा की तरह ही आज देश भर में चल रहे कनेक्टिविटी के काम, जोड़ने के काम भी देश की एकता को मजबूत कर रहे हैं। रेल हो, रोड हो, हाईवे हो और इंटरनेट जैसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ने गांव को शहरों से जोड़ा है। जब कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट की राजधानियां रेल से जुड़ती हैं, जब लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप अंडर सी केबल से तेज इंटरनेट से जुड़ते हैं, जब पहाड़ों पर लोग मोबाइल नेटवर्क से जुड़ते हैं, तब विकास की दौड़ में पीछे छूट जाने का भाव समाप्त हो जाता है। आगे बढ़ने की नई ऊर्जा अपने आप जन्म लेती है। देश की एकता का भाव सशक्त होता है। साथियों, पहले की सरकारों की नीतियों में और नीयत में भेदभाव का भाव भी देश की एकता को कमजोर करता रहा है। बीते 10 वर्षों में देश में सुशासन के नए मॉडल ने भेदभाव की हर गुंजाइश समाप्त की है। हमने सबका साथ, सबके विकास का रास्ता चुना है। आज हर घर जल,
इस योजना से बिना भेदभाव जल पहुंचाने का प्रयास हो रहा है। आज पीएम किसान सम्मान निधि सबको मिलती है तो सबको बिना भेदभाव मिलती है। आज पीएम आवास के घर मिलते हैं तो सबको बिना भेदभाव मिलते हैं। आज आयुष्मान योजना का लाभ मिलता है तो बिना भेदभाव हर पात्र व्यक्ति को इसका फायदा होता है। सरकार की इस अप्रोच ने समाज में, लोगों में दशकों से व्याप्त असंतोष को समाप्त किया है। इस वजह से लोगों का सरकार पर भरोसा बढ़ा है, देश की व्यवस्थाओं पर भरोसा बढ़ा है। विकास और विश्वास की यही एकता एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण को गति देती है। और मुझे पूरा विश्वास है हमारी हर योजना में, हमारी हर नीति में और हमारी नीयत में एकता हमारी प्राण शक्ति है। इसे देख करके, सुन करके सरदार साहब की आत्मा जहां भी होगी हमें अवश्य आशीर्वाद देती होगी। साथियों, पूज्य बापू महात्मा गांधी कहा करते थे, विविधता में एकता को जीने के हमारे सामर्थ्य की निरंतर परीक्षा होगी। गांधी जी ने कहा था और आगे कहा था, इस परीक्षा को हमें हर हाल में पास करते रहना है। बीते 10 साल में भारत ने विविधता में एकता को जीने के हर प्रयास में सफलता पाई है। सरकार ने अपनी नीतियों और निर्णयों में एक भारत की भावना को लगातार मजबूत किया है। आज वन नेशन वन आइडेंटिटी यानी आधार की सफलता हम सब देख रहे हैं और दुनिया इसकी चर्चा भी करती है। पहले भारत में अलग अलग टैक्स सिस्टम थे। हमने वन नेशन वन टैक्स सिस्टम जीएसटी बनाया। हमने वन नेशन वन पावर ग्रिड से देश के पावर सेक्टर को मजबूत किया। वरना एक वक्त था कहीं बिजली तो होती थी, कहीं अंधेरा होता था, लेकिन बिजली पहुंचाने के लिए ग्रिड टुकड़ों में बटी पड़ी थी। हमने वन नेशन वन ग्रिड इस संकल्प को पूरा किया। हमने वन नेशन वन राशन कार्ड से गरीबों को मिलने वाली सुविधाओं को एक साथ जोड़ दिया, एकीकृत किया। हमने आयुष्मान भारत के रूप में वन नेशन वन हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा देश के जन जन को दी है। साथियों, एकता के हमारे इन प्रयासों के तहत ही अब हम वन नेशन वन इलेक्शन पर काम कर रहे हैं।
जो भारत के लोकतंत्र को मजबूती देगा, जो भारत के संसाधनों का ऑप्टिमम आउटकम देगा और देश विकसित भारत के सपने को पार करने में और नई गति प्राप्त करेगा, समृद्धि प्राप्त करेगा। भारत आज वन नेशन वन सिविल कोड यानी सेकुलर सिविल कोड की तरफ भी बढ़ रहा है। और मैंने लाल किले से इस बात का जिक्र किया था। इसके भी मूल में सामाजिक एकता, सरदार साहब की बात ही हमारी प्रेरणा है। इससे अलग अलग सामाजिक वर्गों में भेदभाव की जो शिकायत रहती है उसे दूर करने में मदद मिलेगी। देश की एकता और मजबूत होगी, देश और आगे बढ़ेगा, देश एकता से संकल्पों को सिद्ध करेगा। साथियों, आज पूरे देश को खुशी है कि आजादी के 7 दशक बाद देश में एक देश एक संविधान का संकल्प भी पूरा हुआ है। सरदार साहब की आत्मा को मेरी ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। देशवासियों को पता नहीं है 70 साल तक बाबा साहब आंबेडकर का संविधान पूरे देश में लागू नहीं हुआ था। संविधान की माला जपने वालों ने संविधान का ऐसा घोर अपमान किया था। कारण क्या था? जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की दीवार, आर्टिकल 370 जो देश में दीवार बन के खड़ी थी, संविधान को यहां रोक देती थी, वहां के लोगों के अधिकारों से उनको वंचित रखती थी। वो धारा 370 को हमेशा हमेशा के लिए जमीन में गाड़ दिया गया है। पहली बार वहां इस विधानसभा चुनाव में बिना भेदभाव को वोट डाले गए। पहली बार जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री ने आजादी के 75 साल के बाद पहली बार भारत के संविधान की शपथ ली है। ये दृश्य अपने आप में भारत के संविधान निर्माताओं को अत्यंत संतोष देता होगा, उनकी आत्मा को शांति मिलती होगी और ये भी संविधान निर्माताओं के प्रति हमारी नम्र श्रद्धांजलि है। मैं इसे भारत की एकता के लिए एक बहुत बड़ा और बहुत ही मजबूत पड़ाव मानता हूं। जम्मू कश्मीर की देशभक्त जनता ने अलगाव और आतंक के बरसों पुराने एजेंडे को खारिज कर दिया है। उन्होंने भारत के संविधान को, भारत के लोकतंत्र को विजयी बनाया है। अपने अपने वोट से 70 साल से चल रहे अपप्रचार को ध्वस्त कर दिया है। मैं आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर
जम्मू कश्मीर के देशभक्त लोगों को, भारत के संविधान पर सम्मान करने वाले लोगों को बहुत ही आदरपूर्वक सैल्यूट करता हूं। साथियों, बीते 10 साल में भारत ने ऐसे अनेक मुद्दों का समाधान किया है जो राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा थे। आज आतंकियों के आकाओं को पता है कि भारत को नुकसान पहुंचाया तो भारत उन्हें छोड़ेगा नहीं। आप नॉर्थ ईस्ट में देखिए कितने बड़े संकट थे। हमने संवाद से, विकास और विश्वास से अलगाव की आग को शांत किया। बोडो समझौते ने असम में 50 सालों का विवाद खत्म किया है। ब्रू रियांग एग्रीमेंट, इसके कारण हजारों विस्थापित लोग अनेक दशकों के बाद अपने घर लौटे हैं। नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा से हुए समझौते ने लंबे समय से चल रही अशांति खत्म की है। असम और मेघालय के बीच के सीमा विवाद को काफी हद तक हम सुलझा चुके हैं। साथियों, जब 21वीं सदी का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें एक स्वर्णिम अध्याय होगा कि कैसे भारत ने दूसरे और तीसरे दशक में नक्सलवाद जैसी भयानक बीमारी को जड़ से उखाड़ दिखाया, उखाड़ करके फेंका। आप याद करिए वो समय जब नेपाल के पशुपति से भारत के तिरुपति तक रेल कॉरिडोर बन चुका था। जिस जनजातीय समाज ने भगवान बिरसा मुंडा जैसे देशभक्त दिए, जिन्होंने हमारे सीमित संसाधनों के बावजूद भी देश के हर कोने में मेरे आदिवासी भाई बहनों ने आजादी के लिए अंग्रेजों से मुकाबला किया। ऐसे जनजातीय समाज में सोची समझी साजिश के तहत नक्सलवाद के बीज बो गए, नक्सलवाद की आग भड़काई गई। ये नक्सलवाद भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया था। मुझे संतोष है कि बीते 10 साल के अथक प्रयासों से आज नक्सलवाद भी भारत में अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। आज मेरा आदिवासी समाज उसे भी दशकों से जो प्रतीक्षा थी, वो विकास उसके घर तक पहुंच रहा है और इससे बेहतर भविष्य का विश्वास भी पैदा हुआ है। साथियों, आज हमारे सामने एक ऐसा भारत है जिसके पास दृष्टि भी है, दिशा भी है। इतना ही नहीं, इसके साथ जो जरूरी है, दृष्टि हो, दिशा हो, लेकिन उसे जरूरत होती है दृढ़ता की,
आज देश के पास दृष्टि है, दिशा है और दृढ़ता भी है। ऐसा भारत जो सशक्त भी है, ऐसा भारत जो समावेशी भी है, ऐसा भारत जो संवेदनशील भी है, ऐसा भारत जो सतर्क भी है, जो विनम्र भी है और विकसित होने की राह पर भी है। ऐसा भारत जो शक्ति और शांति दोनों का महत्व जानता है। दुनिया भर में मची भारी उथल पुथल के बीच सबसे तेज गति से विकास करना ये सामान्य बात नहीं है। जब अलग अलग हिस्सों में युद्ध हो रहे हो, तब युद्ध के बीच बुद्ध के संदेशों का संचार करना सामान्य नहीं है। जब दुनिया के अलग अलग देशों में रिश्तों का संकट है, तब भारत का विश्व बंधु बनकर उभरना सामान्य नहीं है। जब दुनिया में एक देश की दूसरे देश से दूरी बढ़ रही है, तब दुनिया के देश भारत से निकटता बढ़ा रहे हैं। ये सामान्य नहीं है, ये नया इतिहास रचा जा रहा है। आखिर भारत ने ऐसा क्या किया है? साथियों, आज दुनिया देख रही है कि भारत कैसे अपने संकटों का दृढ़ता के साथ समाधान कर रहा है। आज दुनिया देख रही है कि भारत कैसे एकजुट होकर दशकों पुरानी चुनौतियों को समाप्त कर रहा है। और इसलिए हमें इस महत्वपूर्ण समय पर अपनी एकता को सहेजना है, उसे संभालना है। हमने एकता की जो शपथ ली है, उसे बार बार याद करना है, उस शपथ को जीना है। जरूरत पड़े तो उस शपथ के लिए जूझना है। हर पल इस शपथ की भाव को अपने जोम से भरते रहना है। साथियों, भारत के बढ़ते सामर्थ्य से, भारत में बढ़ते एकता के भाव से कुछ ताकतें, कुछ विकृत विचार, कुछ विकृत मानसिकता है, कुछ ऐसी ताकतें बहुत परेशान है। भारत के भीतर और भारत के बाहर भी ऐसे लोग भारत में अस्थिरता, भारत में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो भारत के आर्थिक हितों को चोट पहुंचाने में जुटी हैं। वो ताकतें चाहती कि दुनिया भर के निवेशकों में गलत संदेश जाए, भारत की नेगेटिव छवि उभरे। ये लोग भारत की सेनाओं तक को टारगेट करने में लगे हैं। मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाए जा रहे हैं।
सेनाओं में अलगाव पैदा करना चाहते हैं। ये लोग भारत में जात पात के नाम पर विभाजन करने में जुटे हैं। इनके हर प्रयास का एक ही मकसद है, भारत का समाज कमजोर हो, भारत की एकता कमजोर हो। ये लोग कभी नहीं चाहते कि भारत विकसित हो, क्योंकि कमजोर भारत की राजनीति, गरीब भारत की राजनीति ऐसे लोगों को सूट करती है। 5-5 दशक तक इसी गंदी घिनौनी राजनीति देश को दुर्बल करते हुए चलाई गई है। इसलिए ये लोग संविधान और लोकतंत्र का नाम लेते हुए भारत के जन जन के बीच में भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अर्बन नक्सलियों के इस गठजोड़ को, इनके गठजोड़ को हमें पहचानना ही होगा। और मेरे देशवासियों, जंगलों में पनपा नक्सलवाद, बम बंदूक से आदिवासी नौजवानों को गुमराह करने वाला नक्सलवाद जैसे जैसे समाप्त होता गया, अर्बन नक्सल का नया मॉडल उभरता गया। हमें देश को तोड़ने के सपने देखने वाले, देश को बर्बाद करने के विचार को लेकर के चलने वाले, मुंह पर जूठे नकाब पहने हुए लोगों को पहचानना होगा, उनसे मुकाबला करना ही होगा। साथियों, आज हालत ये हो गई है कि आजकल एकता की बात करना तक गुनाह बना दिया गया है। एक समय था जब हम बड़े गर्व के साथ स्कूल, कॉलेज में, घर में, बाहर सहज रूप से एकता के गीत गाते थे। जो पुराने लोग हैं उनको पता है हम क्या गीत गाते थे। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। ये गीत गाए जाते थे। आज की तारीख में कोई ये गीत गाएगा तो उसको अर्बन नक्सलों की जमात गालियां देने का मौका पकड़े लेगी। और आज कोई अगर कह दें कि एक है तो सेफ है, तो ये लोग एक है तो सेफ है उसको भी गलत तरीके से परिभाषित करने में लगेंगे। जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, जो लोग समाज को बांटना चाहते हैं, उन्हें देश की एकता अखर रही है। और इसलिए मेरे देशवासियों, हमें ऐसे लोगों से, ऐसी विचारों से, ऐसी प्रवृत्ति से, ऐसी वृत्ति से पहले से भी ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। हमें सावधान रहना है। साथियों, हम सब सरदार साहब को, उनके विचारों को
जीने वाले लोग हैं। सरदार साहब कहते थे, भारत का सबसे बड़ा लक्ष्य एकजुट और मजबूती से जुड़ी शक्ति बनने का होना चाहिए। हमें याद रखना है, हिंदुस्तान विविधता वाला देश है। हम विविधता को सेलिब्रेट करेंगे, तभी एकता मजबूत होगी। आने वाले 25 साल एकता के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए एकता के इस मंत्र को हमें कभी भी कमजोर नहीं पड़ने देना है। हर झूठ का मुकाबला करना है, एकता के मंत्र को जीना है। और ये मंत्र, ये एकता, ये तेज आर्थिक विकास के लिए भी, विकसित भारत बनाने के लिए, समृद्ध भारत बनाने के लिए बहुत जरूरी है। ये एकता सामाजिक सद्भाव की जड़ी बूटी है। सामाजिक सद्भाव के लिए ये बहुत जरूरी है। अगर हम सच्चे सामाजिक न्याय को समर्पित है, सामाजिक न्याय हमारी प्राथमिकता है, तो एकता सबसे पहली पूर्व शर्त है। एकता बनाए रखना है। ये बेहतर सुविधाओं के निर्माण के लिए बिना एकता को गाड़ी चल नहीं सकती है। ये नौकरी के लिए, निवेश के लिए एकता जरूरी है। आइए हम एक होकर एक साथ आगे बढ़े। एक बार फिर आप सभी को राष्ट्रीय एकता दिवस पर मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं कहूंगा, सरदार साहब आप सब बोलिए, अमर रहे, अमर रहे। सरदार साहब, सरदार पटेल, सरदार पटेल, सरदार पटेल। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी आपका। राष्ट्रीय एकता दिवस पर सभी देशवासियों को आपका एकता का संदेश इस दिवाली के पावन अवसर पर ऊर्जा प्रदान करता है। धन्यवाद। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी फोटो सेशन के लिए पधारते हुए तो आप देख रहे थे गुजरात के केवड़िया के एकता नगर से राष्ट्रीय एकता दिवस पर प्रधानमंत्री का संबोधन। देश के लिए, दुनिया के लिए महत्वपूर्ण संदेश आज उन्होंने दिया और साथ ही